रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम बहुत सारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ऐसे भी कई गुमनाम नायक हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसे ही कुछ गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीरों के बारे में जाना और आगे हम ऐसे ही कुछ और गुमनाम वीर नायकों की कहानियां आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। कालिदास की पावन भूमि है शिक्षा का धाम। 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है।
सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन, संकलन एवं संकल्पना डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य डॉक्टर वीके गुप्ता जी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शोभा शौचे, प्राध्यापक प्राणिकी, और आप सुन रहे हैं माधव विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों की कहानियां। दोस्तों, एक समय था जब भारत भूमि सुवर्ण भूमि थी। यहाँ शांति थी और समृद्धि भी, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आए कुटिल अंग्रेजों ने सुख शांति का चित्र ही बदल डाला। अन्यायी, अनाचारी, दमनकारी अंग्रेज राजदंड ने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। परंतु स्वाभिमानी देशभक्त भारतीय सन 1857 के स्वातंत्र्य समर से ही अपनी पवित्र मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए अथक परिश्रम करते रहे। महाभारत में श्री भगवद गीता का जितना महत्व है, उतना ही महत्व देशवासियों को प्रेरणा देने में वंदे मातरम इस मंत्र का रहा है। वंदे मातरम गीत के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी कादंबरी आनंद मठ में इस गीत का समावेश किया था। सन 1883 में व्यासपीठ से इसे गाया भी गया। तत्पश्चात 1885 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे राग देश में स्वरबद्ध करके जब प्रचलित किया तो देश की जनता ने इसे खूब सराहा। यह वही समय है जब उन्मत्त ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को त्रस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दुर्भाग्य से सन 1876 और 1896 में देश में भीषण अकाल भी पड़ा। महाराष्ट्र में प्लेग के शिकार से जनता पीड़ित थी। सन 1898 में लॉर्ड कर्जन ने जुल्मी शासन ने चारों तरफ हाय हाय मचा दी थी। उसी दौरान 1905 में बंगाल विभाजन की योजना बनी। ऐसे आघातों से श्रद्धा स्थानों पर जब चोट पहुंचने लगी, तब सुप्त सिंह जागृत हुआ। स्फुरलिंग पर जमी राख से मातृशक्ति का उद्घोष हुआ। लाखों लाखों कंठों से एक ही गर्जना निकली, वंदे मातरम वंदे मातरम। 13 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता में वंदे मातरम नाम से भिक्षु संप्रदाय स्थापित हुआ, जिसके द्वारा गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय वृत्ति का जागरण होता रहा। 2 मई 1907 को रावलपिंडी के विशाल जुलूस में तथा 11 अगस्त 1908 को
क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बलिदान पर और 10 नवंबर 1908 को क्रांतिवीर कन्हैयालाल जी के वध स्तंभ पर शहीद होते समय वंदे मातरम का उद्घोष होता रहा। वंदे मातरम शब्द में विलक्षण जादू है। क्रांतिवीरों के लिए ये तेजस्वी शब्द चैतन्यपूर्ण तथा स्फूर्तिदायी था। 12 फरवरी 1934 को वध स्तंभ की ओर ले जाते समय क्रांतिकारी सूर्य सेन ने वंदे मातरम का उद्घोष किया। उसे सुनते ही कारागृह के राजबंदियों ने उसी स्वर में स्वर मिलाया, वंदे मातरम वंदे मातरम। बर्बर अंग्रेजों ने लाठियां चलाई। सूर्य सेन जी मूर्छित हो गए। अंतिम समय तक वे बेहोशी में थे और उसी स्थिति में उन्हें फांसी पर लटकाया गया। कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में संपूर्ण स्वातंत्र्य का प्रस्ताव स्वीकार किया। तब अंत में वंदे मातरम गीत भी गाया गया। अपनी मातृभूमि छिन्न विच्छिन्न दुर्बल मानखंडित होने पर वंदे मातरम का गायन अखंड भारत की स्मृति की याद दिलाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान का सम्मान मिला। इसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने की यह ललक गर्जना आग की तरह फैलती रही और अनेक अनगिनत वीर नायक नायिकाओं और वीरांगनाओं के बलिदान, त्याग और समर्पण की बदौलत हम आज आजाद भारत की सरजमी पर फल फूल रहे हैं। आज हम इसी उन्नत भारत के 75 वर्ष और इसकी संस्कृति, लोगों और उपलब्धियों के शानदार इतिहास का सम्मान और जश्न हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह महोत्सव उन सभी भारतीयों को समर्पित है जिन्होंने भारत को अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के संघर्ष में कई नाम, कई शहीद ऐसे रहे जिनकी शहादत से हम अनजान रहे। इतिहास के पन्नों तक उनके नाम भी नहीं दर्ज हो पाए। ऐसे गुमनाम नायकों के जीवन संघर्ष, जीवन गाथाओं को हम सुन रहे हैं रेडियो दस्तक तथा माधव विज्ञान महाविद्यालय के संयुक्त प्रयासों से। तो आइए सुनते हैं कुछ और गुमनाम नायकों की कहानियां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं राहुल राठौड़, MSc फिजिक्स का छात्र, आज आप सभी के सामने एक और सुंदर नाम देखते हैं। शहीद गुंडाधुरी छत्तीसगढ़ की धरा से फिर से मिलन करते हैं, जो कि 1910 में छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी का नेतृत्व किए हुए, और उन्होंने द भू नकल मूवमेंट नामक एक हिंसक आंदोलन में भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता का पहला युद्ध बस्तर में बढ़ते हुए दमनकारी ब्रिटिश शासन ने असंतोष को जन्म दिया, जिसमें एक आम मकसद की और व्यापक जनजातीय आंदोलन हुआ। विद्रोह के संदेश को फैलाने के लिए लाल मिर्च और आम की चटनी जैसे स्थानीय रूप से दारा मिरी के नाम से जाना जाता है को अपनाने के रचनात्मक संकेत को संचार के सबसे प्रभावी साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस आंदोलन ने कई ब्रिटिश कार्यालयों और संचार को नष्ट कर दिया। इसी कड़ी में 16 फरवरी 1910 को इंद्रावती नदी पर खड़क घाट पर एक युद्ध हुआ, जहां कई लोग शहीद हो गए। मई 1910 में आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया, हालांकि अंग्रेज गुंडाधुर को पकड़ नहीं पाए। इस कड़ी में अनेक महान विभूतियों को हमने जाना, और आज भारत जो युवाओं का राष्ट्र है और युवाओं की अग्रिम पंक्ति के साथ हम जिस प्रकार से विकास और विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं को आत्मसात करते हुए कुछ 4 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि चेतना शक्ति को शून्य ना करो, चेतना शक्ति को शून्य ना करो, आत्मशक्ति का भान करो, सत्यता की पवित्रता को जान, अपनी पहचान करो, अपनी पहचान करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में अभी आपने राहुल जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। तो आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरी एक कविता राहुल शर्मा जी की आवाज में। नमस्कार, मैं कवि राहुल शर्मा आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज़ादी के गुमनाम नायक जिन्हें आपके बीच में लेकर आए हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, जिसका ध्येय वाक्य है सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन।
उज्जैन को बढ़ाने के लिए तत्पर, उज्जैन को सुनाने के लिए तत्पर रेडियो दस्तक, और साथ ही साथ शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन। सौभाग्य से मैं इस महाविद्यालय का छात्र भी हूं और मुझे इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनाने के लिए मैं रेडियो दस्तक और अपने महाविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि बार बार उल्लेख आता रहा, स्वाधीनता की ये 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, हमने मनाई। सैनिक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी व्यक्ति को या कहीं कोई व्यक्ति को प्रणाम करना होता है तो वो मंदिर में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन ईश्वर के बाद अगर कोई इस मिट्टी पर पूजनीय है, इस मिट्टी पर प्रणाम करने के योग्य है, तो वो होते हैं हमारे देश के सैनिक। जो सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया करते हैं। किसी ने कहा है कि जला अस्थिया बारी बारी छिटकाई जिन्हें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो आज मेरी कलम उन सभी योद्धाओं को, उन सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों को अपनी कविता में अपने शब्दों से प्रणाम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन, और साथ ही साथ शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप आज़ादी के गुमनाम नायकों की गाथा, उनकी कविताएं आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सैनिक अपने आप में विशिष्ट होता है। क्या है देश का सैनिक, मैं बात वहीं से प्रारंभ करता हूं, और सैनिक की परिभाषा में कुछ शब्द मैंने अपनी कलम से लिखे हैं, वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। क्या है इस देश का सैनिक? कि भारती के शीश पे, भारती के शीश पे विराजमान पारिजात, कालिका के खप्पर में शोणित का दान है, अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे, मानवीय रूप में हमारे भगवान हैं। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान हैं। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान हैं। प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान हैं। एक सैनिक से पूछा गया कि आपको लेकर जब देश में इतनी राजनीति होती है तब आपको कैसा लगता है? उस सैनिक ने अपना परिचय दिया और उस परिचय को मैंने कविता की शक्ल में तब्दील किया। मैं बात प्रारंभ करता हूं। क्या कहा उस सैनिक ने अपनी परिभाषा में? कि मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का, मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का, त्याग समर्पण का सिंधु में मूर्त मीठी यादों का, मैं भय का उत्तुंग शिखर हूं महावीर बाहुबल से, भ्रुकुटी ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से, भ्रुकुटी ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं, 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं, सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं, सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा। और क्या है इस देश का सैनिक? विशुद्ध कविता में कि मैं भूषण की भाषा आभूषण दिन करके गीतों का, मैं भूषण की भाषा आभूषण दिन करके गीतों का, सूत्रधार हूं 57 के महासमर की रीतों का, पांचजन्य का स्वर मुझ में, मैं ही गीता का गायक हूं, वर्तमान का राम कृष्ण हूं, मैं भारत का नायक हूं, मैं शेखर हूं, भगत सिंह हूं, लाल बाल और पाल हूं, मैं गर्वित इठलाता सागर हूं, हिमखंडों का भाल हूं, मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूं, मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूं। और अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं, अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं, अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी। और क्या क्या त्याग किया देश के सैनिकों ने। उनके त्याग से हमारे घरों की रंगोलियां बनती हैं, उनके त्याग से हमारे घरों में दिवाली के दिए जलते हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं कि सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी, सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी, अरिवक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्टल तनती है जिनकी, जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक है। सैनिकों को पता नहीं कि उनके बेटों को कंधे पर बिठा के कब वो मेला घुमाने लगे होंगे। कि जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक हैं, जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है, 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है, हनुमंत थप्पा बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। वह सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जीवित रह सकता है, वह सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। और
देश के 90% शहीद ऐसे हुए जिनके माता और पिता दोनों जीवित थे। उस परिवार की कल्पना करना जिस परिस्थिति में उस परिवार ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी होगी। मैं निवेदन करता हूं कि बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली। कहा किसी कवि ने कि जितनी भारी लगे शेषनाग को धरती, जितनी भारी लगती है शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगे पिता को अपने बेटे की अर्थी। बहुत कलेजे का काम होता है किसी सैनिक के पिता को अपने बेटे की अर्थी को कांधा देना। कि बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, माता की आंखों से निकली अविरल धारा मत भूलो, मत भूलो शव से राखी बांधे लिपटाती बहनों को, संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के गहनों को, संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के गहनों को, मत भूलो पापा की यादों में रोते मासूमों को, भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, और मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। और किसी कैंपस में खड़े होकर कोई छात्र नेता यह कह देता है कि जितने कश्मीर में सैनिक तैनात हैं वो सारे के सारे रैपिस्ट हैं, तो यह अपमान होता है उन नायकों का, उन हीरोज का, जो अपनी प्राणों की बाजियां लगाकर हमारी रक्षा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। और देश के सैनिकों की भाषा कहां से चलकर कहां तक पहुंची। एक समय था जब सैनिकों ने कहा था कि हमारे पास केवल 2 दिन का असला और बारूद बचा है, और आज सैनिकों की भाषा यह है कि अगर हमें दिल्ली आदेश कर दे तो हम 2 दिन में पीओके पर कब्जा कर सकते हैं। यह भाषा में जो परिवर्तन हुआ है देश के सैनिकों की, उनके पुरुषार्थ में, उनके त्याग में और उनकी तपस्या में जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि के नाम में कविता का अंतिम अंश पढ़ना चाहता हूं। इस देश में सैनिकों की आवश्यकता क्या है, इस देश में सैनिक क्यों आवश्यक है, मैं निवेदन करता हूं कि बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती हैं, बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन मेधा के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है, बिन बुद्धि के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है। क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा, बिन कान्हा के नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा, बिन भुजबल की स्याही से इतिहास कहां गढ़ पाएंगे, बृहन्नला बन कुरुक्षेत्र का रणके से लड़ पाएंगे, बृहन्नला बन कुरुक्षेत्र का रणके से लड़ पाएंगे। बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, बिन सैनिक के इस भारत की परिभाषा ना पूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं रेडियो दस्तक 90.8 FM, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जो यह हमेशा कहता रहा कि सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। साथ ही साथ शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का, जिनके संयुक्त सौजन्य से आज़ादी के गुमनाम नायकों की ये गाथा, ये कविताएं आप तक पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा प्रकृति जी की आवाज में। मर मिटे जो देश पर उन शहीदों की जवानी लिख दो, हर सांस में सरफरोशी की तरबतर हर कहानी लिख दो। वादा हो हमारा आज़ादी के इस जश्न में, हर सांस जो उठे हर मस्तक जो झुके, तो देश के नाम लिख दो, उसे इस देश के नाम लिख दो। गुमनाम नायकों की इस कड़ी में आइए जानते हैं करजत तालुका के विट्ठल लक्ष्मण कोतवाल के बारे में, जिन्हें अन्ना साहब कोतवाल या भाई कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। अन्ना साहब कोतवाल ने उचित दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों किसानों के संघ की स्थापना की, और उसी ने अन्न भंडार की शुरुआत भी की। इन्होंने गोमाजी पटेल के साथ मिलकर 20 लोगों का एक क्रांतिकारी समूह बनाया, जिसका नाम रखा गया आजाद दस्ता। इस दस्ते ने पुणे और मुंबई में बिजली घरों में बिजली आपूर्ति रोकने की कोशिश की, और उसी के लिए सैकड़ों बिजली के तोरण भी गिराए।
जनवरी 1943 में सिद्धगढ़ की पहाड़ियों पर डेरा डाले हुए 100 पुलिस कर्मियों को हमारे इसी आजाद दस्ते ने घेर लिया। दोस्तों, इस संघर्ष में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी डीएसपी आर हॉल के साथ हुई मुठभेड़ में भाई कोतवाल शहीद हुए। आजादी के इन गुमनाम नायकों के लिए एक शेर प्रस्तुत है कि आइए झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से यह मुकाम आया। कितने खुशनसीब हैं वो लोग, कितने खुशनसीब हैं वो लोग, जिनका लहू हमारे वतन के काम आया, जिनका लहू हमारे वतन के काम आया। नमस्कार। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने कई गुमनाम वीर नायकों की कहानी सुनी। अगर उन कहानियों को सुनकर आपके मन में कोई विचार या सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।